नमस्ते दोस्तों। हम सबने बचपन में ध्रुव की कहानी जरूर सुनी होगी, पर आपको ये पता है कि जहाँ ऋषि मुनियों सालों साल तक तपस्या करते हैं फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं होते, तो फिर ये छोटे से ध्रुव की तपस्या में ऐसी क्या खास बात थी? चलिए जानते हैं सनातन सफर के एक और मजेदार एपिसोड में। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। प्राचीन समय में उत्तरपद नाम के राजा थे, जिनकी 2 रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति बड़ी रानी थी और सुरुचि छोटी रानी थी, जो अत्यंत रूपवती थी। सुनीति का पुत्र ध्रुव और सुरुचि का पुत्र उत्तम था। राजा सुरुचि और उसके पुत्र उत्तम के साथ ही महल में रहते थे। एक दिन ध्रुव खेलते खेलते महल में पहुंच गया। उसने देखा कि उसके पिता उत्तम के साथ खेल रहे थे। छोटा बच्चा ध्रुव, जो ये नहीं जानता था कि उसके पिता केवल उत्तम को ही प्रेम करते हैं, अपने पिताजी की गोद में बैठने के लिए दौड़ा। जैसे ही ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठने जाता है, सुरुचि उसे धक्का देकर गिरा देती है। पिता उसकी ओर देखते भी नहीं है। ध्रुव रोते रोते अपनी माँ के पास लौटता है। माता सुनीति तो सब कुछ जानती थी, पर अपने पुत्र को रोता देखकर उन्हें गहरा दुख होता है। माँ धार्मिक थी और भगवान विष्णु की भक्त थी। उन्होंने ध्रुव को समझाया कि बेटा, इस ब्रह्मांड में एकमात्र भगवान विष्णु है जो सच्चे पिता है। ध्रुव ने माँ से पूछा, माँ, वो कहाँ मिलेंगे? माँ ने कहा, वे भक्ति, साधना और जय से प्राप्त होते हैं। ध्रुव ने माँ से कहा, मैं भी भगवान की भक्ति करूँगा। माँ के साथ रहकर ध्रुव भी श्लोकों का उच्चारण करने लगा। माँ के आशीर्वाद से ध्रुव नारायण की भक्ति करने के लिए निकल पड़ा। भगवान पर भरोसा रखकर उन्होंने अपने छोटे से पुत्र को जाने दिया। सिर्फ 5 वर्ष का छोटा बच्चा जंगल में तपस्या करने लगा। ठंडी, गर्मी, बारिश और जंगली जानवरों की परवाह किए बिना वो कठिन तपस्या में लीन हो गया। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और स्वयं छोटे ध्रुव को अपनी गोद में उठाकर प्यार से पूछा, बेटा, तुझे क्या चाहिए? ध्रुव ने कहा, मुझे केवल आप चाहिए। भगवान ने कहा, तेरे पिता तुझे प्रेम करेंगे, तेरा और तेरी माँ का सम्मान होगा, तू घर लौट जा। लेकिन ध्रुव ने कहा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में भक्ति चाहिए। तब नारायण ने ध्रुव को स्थिर तारा बनने का वरदान दिया। तेरी स्थिरता और तेज सभी से अलग रहेगा। तू सदियों तक अमर रहेगा और तेरी भक्ति प्रसिद्ध रहेगी। आज भी आसमान में उत्तर दिशा में ध्रुव का तारा एकदम स्थिर चमक रहा है। ये घटना पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। लेकिन जो ऋषिमुनि हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे थे, उनके मन में थोड़ी ईर्ष्या उत्पन्न हुई। इतनी छोटी तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए और हम हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, फिर भी भगवान ने हम पर ध्यान नहीं दिया। भगवान, जो सबके हृदय के जानने वाले हैं, ये सब समझ गए। उन्होंने सभी ऋषिमुनियों को दक्षिण भारत का भ्रमण करने को कहा। सभी ऋषिमुनि दक्षिण भारत के तीर्थ स्थलों का आनंद लेते हुए आगे बढ़ने लगे। वे पर्वतों और हरियाली का आनंद लेते जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि सभी पर्वत हरे भरे थे, परंतु एक वंजर पर्वत ऐसा था जहाँ कोई पक्षी, पेड़ कुछ भी नहीं था। सभी ऋषिमुनि आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे से पूछने लगे। तभी वहां के नाविक ने बताया, यह पर्वत ध्रुव पर्वत है। हजारों जन्मों से ध्रुव यहाँ तपस्या करते आए हैं और यहीं उन्होंने अपने शरीर का त्याग करते थे। उनके हड्डियों के पिघलने से ये पूरा पर्वत बना है। ये सुनकर सभी ऋषिमुनियों चौंक गए और उन्हें अपनी गलती समझ आई। सबने भगवान विष्णु से माफी मांगी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि ईश्वर की भक्ति, साधना और जय कभी निष्फल नहीं जाती। शास्त्रों में इसका प्रमाण है। धन, संपत्ति, ऐश्वर्य सब यही रह जाते हैं, परंतु भक्ति और साधना मनुष्य के साथ रहती है और उसे 3 गुना ब्याज के साथ पुनः प्राप्त होती है। हम सबको भगवान की भक्ति रोज करनी चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करें।